एक राज्य में एक राजा रहते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी और तीसरी पत्नी। लेकिन समस्या ये थी कि राजा की 3 पत्नी होने के बाद भी वह अपनी पहली पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा मस्त थी। तो राजा अपना टाइम निकालते थे और उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे और राजा अपना सारा समय पत्नी के साथ गुजारते थे। और राजा अपनी बाकी 2 पत्नियों को, जो दूसरी पत्नी थी उसको दोस्त मानते थे, क्योंकि वो थोड़ी कम सुंदर थी। उस राजा की तीसरी पत्नी थी, उस पर राजा का कभी ध्यान ही नहीं गया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि राजा तीसरी पत्नी के पास गए हो, तीसरी पत्नी के पास गए हों। तो अपनी पहली पत्नी के साथ ही सारा समय निकालते थे और तीसरी पत्नी हमेशा इसी आस में रहती कि आज राजन हमारे यहाँ आएंगे तो हम उनसे दिल की बात करेंगे, हम उनसे प्यार भरी बातें करेंगे, क्योंकि तीसरी पत्नी को राजा से प्रेम हो गया था, उनका सम्मान करती थी। इसीलिए तीसरी पत्नी हमेशा इसी आस में रहती हैं कि राजन आज हमारे यहाँ आएंगे तो हम उनसे दिल की बातें करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे और राजा भी हमसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे समय बीता गया और राजा उनके पास कभी नहीं आए, राजा उनके पास कभी नहीं। ऐसे ही समय बीतता गया और राजा अपने पहले ही वाले में बिजी रहते थे। तभी दोस्तों होता क्या है, राजा की तबीयत खराब हो जाती है और राजा अब उठ भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि राजा अब इस संसार में नहीं रहेंगे। आसपास के गांव वाले, आसपास के लोग राजा को देखने के लिए आते हैं, राजा को देखने के लिए आते हैं। तो राजा को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं, क्योंकि राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। अब राजा का इस संसार में रहना निश्चित नहीं है कि राजा संसार में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। और देखो राजा की तबीयत किस तरह से बिगड़ गई है, किस तरह से बिगड़ गई। भी राजा की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि सभी लोगों को लगता है कि राजा इस संसार में नहीं रहेंगे, राजा संसार में नहीं रहेंगे। और तभी आसपास के लोग राजा को देखने के लिए आ जाते हैं। तभी राजा कहते हैं कि ओह मेरी पहली पत्नी को बुलाओ, मैं उससे कुछ बात कहना चाहता हूँ, मैं उससे कुछ बात कहना चाहता हूँ। तभी ये बात सुनकर जो राजा के दूत होते हैं वो पहली पत्नी को लेने के लिए चल देते हैं। महारानी, महारानी, आपको राजा जी याद कर रहे हैं, आपको राजा जी याद कर रहे हैं, कृपया आप राजा के पास जाइए। दूत की बात सुनते ही पहली पत्नी अपने राजा के पास राजा से मिलने के लिए जाती हैं कि आखिर राजा उन्हें क्या दे रहे हैं, आखिर राजा उन्हें क्या दे रहे हैं। तभी पहली पत्नी राजा के पास आ जाती हैं और कहती हैं, बोलिए स्वामी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तभी राजा कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे संसार में रहने की अब कोई निश्चितता नहीं है कि मैं जी भी पाऊँ या नहीं जी पाऊँ। तो मैं सोच रहा था कि मैं अकेले मरना नहीं चाहता, क्या तुम मेरे साथ तुम भगवान के घर चलोगी। तभी पहली पत्नी मना कर देती है, कहती नहीं राजन, अभी मेरे जीने की बहुत उम्र बाकी है, मैं अभी से मर के क्या करूँगी, आपके साथ जाके क्या करूँगी। और वो राजा के साथ जाने से इनकार कर देती हैं। तभी राजा को बहुत बुरा लगता है कि जिस पत्नी को वो सबसे ज़्यादा टाइम दिया करते थे, जिसके साथ वो समय गुजारते थे, जो पत्नी उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थी, आज उसी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया है। तभी वो सोचते हैं कि चलो अपनी दोस्त पत्नी को बुलाया जाए, शायद वो ही हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। तभी राजा कहते हैं, हे दूत, आप ऐसा करो, मेरी दूसरी पत्नी को बुला लाओ, मेरी दूसरी पत्नी को बुला लाओ। तभी दूत कहते हैं, जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका। और दूत जाते हैं दूसरी पत्नी के पास, वो अपना किचन में कुछ काम कर रही होती हैं। तभी दूत कहते हैं, हे रानी, आपको राजा जी शीघ्र ही बुला रहे हैं, आपको राजन शीघ्र ही बुला रहे हैं, तो आप जाएं और अपने राजन से मिलकर आएं। तभी दूसरी पत्नी राजा से मिलने के लिए चली जाती हैं, राजा से मिलने के लिए चली जाती हैं, राजा से मिलने के लिए चली जाती हैं। ऐसे ही दूसरी पत्नी राजा से मिलने के लिए आती हैं, तो वो राजा से पूछती हैं, क्या है बताइए, आपने मुझे किस लिए बुलाया है, आपने मुझे किस लिए याद किया है। तभी राजा कहते हैं, हे प्रिय, मेरी इस संसार में रहने की कोई निश्चितता नहीं है कि मैं ये संसार कब छोड़कर भगवान के पास चला जाऊं। तो मैं सोच रहा था प्रिय कि मैं अकेला भगवान के पास नहीं जाना चाहता हूं, क्या आप भी मेरे साथ भगवान के घर चलोगी, क्या आप भी मेरे साथ भगवान के घर चलोगी। तभी दूसरी पत्नी कहती है, कैसी बात कर रहे हो राजन, मैं आपके साथ क्यों जाऊं, अभी मेरी तो पूरी उम्र पड़ी है मौज मस्ती करने की, और आप कह रहे हो कि आपके साथ मैं अभी से मर जाऊं,
नहीं राजन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तभी दूसरी पत्नी भी राजा की बात को नहीं मानती है और वो अपने चली जाती है। राजा बड़े होते हैं, तभी तीसरी पत्नी राजा के बिन बुलाए ही उनके पास आ जाती हैं और कहती हैं, हे स्वामी, आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तभी राजा मन में सोचते हैं कि ये क्या, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया उसने मेरे साथ जाने के लिए मना कर दिया, और दूसरी वाली जो दोस्त पत्नी थी उसने भी मेरे साथ जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन जिसको मैंने कभी अभी तक देखा भी नहीं है, जिसके साथ मैंने कभी टाइम ही नहीं बिताया है, ना ही जिसको मैंने टाइम दिया है कभी, आज वो मेरे साथ जाने के लिए कह रही है। मैं कैसा राजा हूँ जो कि मैं अपनी तीसरी पत्नी को कभी टाइम ही नहीं दे पाया हूँ। और राजा उनकी बात से मोहित हो जाते हैं और पत्नी राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। राजन, मुझे इंसान के रूप में तो आपके साथ कभी समय नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि भगवान के घर जाकर ही आपकी सेवा करने को मिल जाए, आपके साथ समय बिताने को मिल जाए, इसलिए राजन मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। ऐसी बात सुनकर राजा रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आज बहुत बुरा लग रहा है। उनका अंतिम समय चल रहा है, तब उनके पास कोई नहीं है, और आज तीसरी पत्नी देखो किस तरह से उनसे मिलने के लिए आई है, जिसको कभी राजन ने समय नहीं दिया, क्योंकि तीसरी पत्नी राजन को बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और उनकी तीसरी पत्नी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उस समय वहाँ के दरबारी लोग आ जाते हैं और कहते हैं, प्रतापी राजा महाराजा की जय हो, प्रतापी राजा महाराजा की जय हो। और वो राजन के पास आते हैं और एक भरा हुआ घड़ा देते हैं, लो राजन लो, आपके इलाज की औषधि आ चुकी है, अब आप बीमार नहीं रहोगे और आप इस संसार से कभी नहीं जाओगे, मैं आपको ये औषधि देता हूँ। राजा देखते हैं जैसी औषधि, तो क्या होता है कि जो दरबारी लोग आए हुए होते हैं वो राजा के मुँह में औषधि की 2 बूंद डाल देते हैं और राजा एकदम से सही हो जाते हैं। राजा एकदम से जैसे ही उन्हें औषधि मिलती है तो राजा सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और राजा अपनी तीसरी पत्नी के साथ समय निकालते हैं, उसको बहुत टाइम देते हैं और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगते हैं। और राजा सारा टाइम अपनी तीसरी पत्नी को ही देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की सुंदरता से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें व्यक्ति के आचरण और व्यवहार से प्रेम करना चाहिए, फिर समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारे योग्य सही है। ठीक है दोस्तों, तो यह कहानी हमें ही शिक्षा देती है, यही एक संदेश देती है, क्योंकि संसार में लोग सुंदरता को ही प्राथमिकता देते हैं, उसको ही महान मानते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति दिल से सही नहीं है, दिल से साफ नहीं है, उस व्यक्ति की सुंदरता किसी काम की नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपने प्यारे दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर देना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक मेरे सभी दोस्तों को, सभी साथियों को बाय बाय।